क्या मोदी जी को अब नहीं दिखाई दे रहा था कि एक अल्पसंख्यक सांसद को, दानिश को इस तरह से अब शब्दों का इस्तेमाल करना? बिजुड़ी क्या हमेशा के लिए सांसद बन के आए हैं? क्या जता दिए रक्षा मंत्री, खेत जता दिए रमेश बिजुड़ी को। और क्या रमेश बिजुड़ी खुदा हैं? संसद को मारेंगे आप बताइए उस दुनिया को गाली देंगे? अरे वो तो जूता खोर है, उतना बड़ा गिरा हुआ गलीज आदमी तो पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलेगा। देश के ब्राह्मणों से अपील करता हूं कि आने वाले समय में अगर आपने भाजपा नहीं छोड़ी तो आपकी वही स्थिति होगी जो आज के डेट में मुसलमानों की हो रही है। पूरा विश्व देख रहा था, थूक रहा है। तो बीजेपी का ओरिजिनल चाल चरित्र चेहरा यही है। इनके वहाँ बलात्कारी मिलेंगे, इनके वहाँ दुराचारी मिलेंगे, इनके वहाँ व्यभिचारी मिलेंगे, इनके वहाँ करप्ट मिलेंगे, इनके वहाँ भ्रष्ट मिलेंगे, इनके वहाँ देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग मिलेंगे, इनके वहाँ माफी वीर मिलेंगे। क्या मोदी जी को अब नहीं दिखाई दे रहा था कि एक अल्पसंख्यक सांसद को, दानिश को इस तरह से अब शब्दों का इस्तेमाल करना? बिजुड़ी क्या हमेशा के लिए सांसद बन के आए हैं? हाँ, कल सरकारें अगर चेंज होंगी तो इनके साथ किस तरह का व्यवहार होगा उस दिन को भी याद कर लें। तो यही संस्कारी पार्टी है, ये संस्कारी पार्टी है। जब देश का प्रधानमंत्री खुद संस्कारी नहीं है तो ये बताइए कि इनके पार्टी के लोग कैसे होंगे? इनके वहाँ डिसिप्लिन नहीं है, इनके वहाँ कुछ चाल चरित्र चेहरा नहीं है। आप देखिए पंडित राहुल गांधी कूलियों के बीच गए हैं। इस देश में 20 लाख कूली हैं बाबू, हर जगह जा रहे हैं, हर लोगों की पीड़ा सुन रहे हैं। दानिश अली मुस्लिम है, इस वजह से टारगेट किया गया उनको। दरअसल मुस्लिम नहीं है, दरअसल कहानी यह है कि बीजेपी की नाव डगमगा रही है, डूबती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए बीजेपी वाले पगला गए हैं, सठिया गए हैं। तो संसद में गाली देंगे वो लोग? गाली देंगे? अरे वो सांसद थोड़ा बेचारे सज्जन हमको दिखाई दिए, नहीं तो दूसरा सांसद होता जूते निकाल करके उनको उसी भाषा में जवाब देता। रमेश बिजुड़ी को। और क्या रमेश बिजुड़ी खुदा हैं? संसद को मारेंगे आप बताइए उस दुनिया को गाली देंगे? आप हिंसा की बात कर रहे हैं तब? नहीं तो ये बताइए, हिंसा रोकने का ही लोग काम करते हैं। सांसद कह रहे बाहर देखूंगा, बाहर देखूंगा। एक बीजेपी का सांसद तनिका चू पा किया, रविशंकर हर्षवर्धन बैठे सामने हंस रहे। यहाँ हंसेंगे नहीं, इन सबों की कोई औकात है बीजेपी में? कानून मंत्री एक स्वास्थ्य मंत्री रहे ना, है नहीं ना? तो विरोध तो कर सकते हैं ना, देखिए ऐसी। ये कहाँ विरोध करने वाले हैं सब? तो अब इस्तीफा होगा उनका, संसद से सदस्यता जाएगी। बीजेपी में किसी बलात्कारी का इस्तीफा नहीं हुआ, किसी व्यभिचारी का नहीं हुआ, सजा याफ्ता लोगों का इस्तीफा नहीं होती, इसका इस्तीफा होगा? नहीं, राहुल गांधी का तो हो गई थी सदस्यता रद्द। अच्छा, रमाशंकर कटेरिया का हुई? हाँ, इतना जल्दी कार्रवाई नहीं हुई। तो ओम बिरला कहते रहे कार्रवाई से निकाल दिया गया है, चेतावनी दी अगली बार करोगे फिर। क्या चेतावनी दी? ओम बिरला अध्यक्ष के नाम पे कलंक है, उस कुर्सी को कलंकित किया है स्पीकर ने, कलंकित किया है। इस तरह का हुआ है? कहते रहे चेतावनी का तुरंत निकाल के बाहर करना चाहिए, संसद से दंडित करना चाहिए। चेतावनी दी है उनको, चेतावनी से कुछ लेना देना नहीं है। संजय सिंह ने अगर कुछ किया तो तुरंत उप सभापति महोदय जो है इनको जो है बाहर निलंबित कर दिए। रिकॉर्ड से उनकी बातें हटा दी गई। भाई रिकॉर्ड से हटाइए या कुछ भी हटाइए, उससे कुछ लेना देना है? मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो अपराध करे, अगर संसद को संसदीय भाषा का प्रयोग सांसद नहीं कर रहा है तो उसे दंड मिलना चाहिए। चौहान के कहते रहे जो भारत माता की जय नहीं कहेगा उग्रवादी, उसको कहा जाएगा। और क्या कहा जाएगा? कौन कहा? सुरेश चौहान के। ये कौन सुरेश चौहान है? सुदर्शन टीवी के मालिक। अरे वो तो जूता खोर है, उतना बड़ा गिरा हुआ गलीज आदमी तो पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलेगा। अरे राष्ट्रवादी पत्रकार है वो। अरे मिला टीवी देखते हैं, आतंकवादी दुराचारियों का मैं टीवी देखूंगा? मुसलमान है तो मुल्ला बोला जाएगा। और क्या कहा जाएगा? और उसे क्या बोला जाएगा? उसे देशद्रोही बोला जाएगा, गद्दार बोला जाएगा, सनातनी है वो, का एजेंट बोला जाएगा। सनातनी है वो। सनातन धर्म में ये कहीं कुछ नहीं सिखाया जाता है किसी को आप अपमानित करें। आपने तो ठेका लिया सनातन को खत्म करने। अगर महात्मा गांधी ने थोड़ा भी आरएसएस को प्रश्न चिन्ह लगा दिया होता तो आज तक पीछा नहीं छुड़ा पाते। आप बताइए। तो अब तो ऐसे डरेंगे मुस्लिम सांसद संसद में जाते हुए भी? कोई नहीं डरेगा।
सरकार चेंज होने दीजिए, इनको इन्हीं के भाषा में जवाब दिया जाएगा। धमकी दे रहे हो? किस तरह से गाली गलौज करके आप किसी सांसद को अपमानित करने पर वही से विदाउट बेल जेल। मोदी जी अरे मन तो से आपका माफ क्या करेंगे। लेना देना? तो बीएसपी के मोदी जी सांसद मन से हैं। माफ करेंगे बीजेपी सांसद को? वो किसी को मन से माफ करते हैं क्या? तो रक्षा मंत्री साध्वी खेत प्रज्ञा को जता कहा दिए, था ना। क्या जता दिए रक्षा मंत्री? खेत जता दिए, इफ बट कर रहे हैं वो। ये बट कर रहे हैं। यूपी में उनकी भी कुर्सी हिल रही है। यूपी में वो भी चुनाव बुरी तरीके से हारेंगे, लखनऊ से हारेंगे। अगर इस आपको मैं बता रहा हूं कि मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत देश के ब्राह्मणों से अपील करता हूं कि आने वाले समय में अगर आपने भाजपा नहीं छोड़ी तो आपकी वही स्थिति होगी जो आज के डेट में मुसलमानों की हो रही है। ब्राह्मण तो भाजपा के साथ हैं। तो भाजपा के साथ है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस देश की जनता और ये देश ब्राह्मणों को कभी माफ नहीं करेगा। पहले कटोरा लेके मांगते थे, फिर मांगना चालू करोगे और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे कहने का प्राय ये है, ये बताइए, देशद्रोहियों का साथ दे रहे हैं, उन्हें हम क्या कहें? अरे वो संस्कारी पार्टी है। आज तो दिखाई दिया संस्कारी पार्टी के सांसद का पार्लियामेंट में बयान, पूरा विश्व देख रहा था, थूक रहा है। पूरी दुनिया में चली गई ये वीडियो, देखिए। थूक रहे हैं लोग। सनातन के साथ रहेंगे ना, देश के दुराचारियों के साथ नहीं रहना चाहिए। बीजेपी सांसद पे इतना नफरत कैसे भरा है? नफरत भरी जाती है कौन भर रहा है? शाखाओं से। शाखाओं से। भाई आरएसएस के लोग, जंतर मंतर पे नारे लग रहे थे मुझे। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब देश का प्रधानमंत्री महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता तो उसके सांसद, महिला इस आरक्षण देश भी के आ गया। सांसदों का कहां से आए? महिला आरक्षण और उसकी आड़ में महिलाओं को नंगा घुमाएंगे। कहाँ पे घुमा रहे हैं? मणिपुर में क्या हुआ राजस्थान था? में नहीं दिखता आपको? मणिपुर में क्या हुआ? राजस्थान में नहीं दिख रहा है। मणिपुर में क्या हुआ? राजस्थान में तुरंत डंडा कर दिया गया, अपराधी छुल कर दिए थे। चाचा भाजपा से इतनी नफरत क्यों है आप? भाजपा ये कोई पार्टी है? दंगा फसाद कराने वाली पार्टी है ये? मैं गाली दे रहा हूँ? और सारे ब्राह्मण तो भाजपा के साथ है। कौन ब्राह्मण है? जो वर्णशंकर ब्राह्मण होंगे वो भाजपा के साथ होंगे। तुम कौन से हो? मैं ओरिजिनल हूँ। ओरिजिनल? हाँ इसमें भी ओरिजिनल लोकल होते हैं? हाँ, लोकल बिल्कुल नहीं होगी, बीजेपी में नहीं होगी, बीजेपी में नहीं होगी? नहीं होगी। तो मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कोई साथ नहीं देने वाला। इस देश का जो खांटी का ओरिजिनल ब्राह्मण होगा, सनातनी होगा, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। सनातन का विरोध क्यों कर रही है कुंवर कांग्रेस? दानिश कह रहे हैं कि मैं अब संसदी छोड़ दूंगा अगर मैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो। नहीं होगी, रहें या जाएं, नहीं होगी। आपको इतना विश्वास क्यों है? मुझे पूरी विश्वास है। मैंने तो पहलवान बेटियां जब धरना दे रही थी तो मैंने कहा कि सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई बीजेपी नहीं करेगी। अगर मुस्लिम सांसद के ये हाल है तो मुस्लिम आम मुस्लिम के क्या हाल होगी? वो तो पूरा देश देख ही रहा है। आप बताइए, सब देशवासी देख रहे हैं। अरे सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ, ये नहीं देखे? कानून व्यवस्था टाइट है। कहाँ टाइट है? हाँ, नहीं टाइट है। बुलडोजर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर राज है, हाँ। बुलडोजर राज है। सब अपराधी तो वही हैं, माफिया छोड़ के भागे प्रदेश। एक को नहीं भाग रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। कहाँ से पैसा मिलता है बीजेपी को बदनाम करने के लिए आपको? किसको? आपको। आप ही कहाँ से? आप ही भेजते हो मुझे? हम तो नहीं भेजते। नहीं भेजते हो, मेरे पास रिकॉर्ड क्यों है। बदनाम करते हो बीजेपी को इतना? नहीं, बदनाम जो पहले ही से बदनाम है उसका सम्मान क्या?